हेलो, मैं मनीष कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने सर्ड इंडिसेस चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज इसी चैप्टर को हम आगे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे जो क्वेश्चंस इसके रह गए थे वो हमने आगे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। देखें जो आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, पीछे हम 5 क्वेश्चन इसके कर चुके थे। आज छठा क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है 256 की पावर दे रखी है 0.16 इंटू 16 की पावर दे रखी है 0.18 और ये पूछा है कि कितने के बराबर होगा। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 6, 124, 4, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, देखें भी जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम बेस को सेम बनाएंगे, क्योंकि इससे पिछली वाली जो क्लास हमने देखी थी उसमें हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें कुछ ऐसा लिखा था। सबसे पहली वो आइडेंटिटी थी जिसमें लिखा था कि a की पावर m गुणा में a की पावर n। अगर ऐसा दे रखा है यानी कि गुणा का चिन्ह है और बेस दोनों जगह सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी आइडेंटिटी में बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखें भाई कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हमारे पास बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, और बेस सेम करने के लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आपने स्केयर्स 25 या 30 तक के तो स्केयर याद करने हैं, उसके अलावा 15 तक या 20 तक जहां तक आप कर सकते हैं वहां तक क्यूब याद करने हैं। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 256 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 256 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुना 16, यानी कि 256 क्या है? 16 का स्क्वायर है। तो मैं 256 की जगह लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर, और इसकी पावर मुझे कितनी दे रखी है? 0.16 इंटू 16, इसकी पावर कितनी है? 0.18। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, यदि कभी भी ऐसा होता है तो ब्रैकेट लगी होती है, पावर जो होती है आपस में कैसे होती है? गुणा में होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 की पावर 0.32 और यहाँ पे कितना है? 16 की पावर 0.18। यानी कि अब देखो ये वाली आइडेंटिटी बन गई ना, गुणा का चिन्ह है, बेस सेम है, तो मैं क्या करूंगा? पावर्स को ऐड कर दूंगा। तो पावर को ऐड करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.50। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2। क्या लिख सकता हूं? 1/2। अगर मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं तो मैंने पिछली क्लास में आपको ये बात सिखाई कि यदि कभी भी यहाँ पावर हो और वो बटे में हो संख्या, तो हमको क्या करना होता है? इसको एलिमिनेट करना है, इसको यहाँ से खत्म करना है। तो देखें कैसे करेंगे। दोबारा फिर फैक्टर बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुणा 1/2, और ये कट देगा, हमारे पास आंसर कितना बच जाएगा इसका? 4। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4। हो सकता है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर होंगे मैथ में उनको ये बात समझ में ना आए कि ये कैसे हम सोच पाएंगे इस बात को। ठीक है, तो मैंने बताया कि कुछ स्क्वायर और कुछ क्यूब आपने याद करने हैं, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो आप ये जो फैक्टर्स है इसके वो आसानी से बना पाएंगे। अगर आप इन चीजों को नहीं याद करेंगे तो आपको ये फैक्टर्स बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैं अगर ऐसी बात उन बच्चों को समझाते हुए इस क्वेश्चन को चलता हूँ जिनको ये फैक्टर्स नहीं पता था कि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। ठीक है, तो वो कैसे करता हूँ? तो वो 256 के फैक्टर बना लेगा भाई। कितने आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 256 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 8 और इसकी पावर कितनी है? 0.16। और ऐसे में 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी है? 0.18। ठीक है, अब ये गुणा में है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1.28, और यहाँ पे भी गुणा में है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0.72। अब फिर से बेस सेम है, गुणा का चिन्ह है, तो मैं दोबारा फिर ये बात लिख सकता हूँ कि 1.28 प्लस 0.72
7 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितनी बचेगी 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, यानी मेरा आंसर दोबारा फिर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, तरीके बदलने थे, क्वेश्चन के आंसर्स नहीं बदलते। ठीक है, आगे देखें भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है बाय हाउ मच √12 प्लस √18 एक्सीड √3 प्लस √2। इसका मतलब है कि जो √12 प्लस √18 है वो √3 प्लस √2 से कितना अधिक है। ठीक है, देखें यानी कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, जो √12 प्लस √18 है यह √3 प्लस √2 से कितना अधिक है। ठीक है, देखो ऑप्शन इसके गिवन कर रखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन है √3 प्लस √2, तो ऐसे आप देख लेंगे इसके ऑप्शन जो जो दे रखे हैं। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि भाई 18 10 से कितना अधिक है, अगर मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि 18 10 से कितना अधिक है, तो आपका आंसर क्या होगा 8। कैसे पता चला, 18 में से 10 को घटा दिया हमने तो हमारे पास कितना आ गया 8। अगर मैं कहूं कि 10 8 से कितना ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा 2। कैसे पता चला, आपने 10 में से 8 को घटा दिया। समझ बात को, तो यही बात तो बस यहाँ पूछी है, यही तो पूछे कि √12 प्लस √18 √3 प्लस √2 से कितना ज्यादा है। एक्सीड का मतलब है कितना ज्यादा है। ठीक है, तो बस हमने क्या करना है, इसका मतलब क्या करना है हमने, इसका मतलब यह है कि हमने √12 प्लस √18 में से √3 प्लस √2 को घटा के बताना है। ठीक है जी, आगे देखें। अब कभी भी ये बात आप आज ही याद कर लेंगे अभी से, कि कभी भी अगर रूट के अंदर कभी भी वैल्यू ऐसे आती है तो हमने जितना ज्यादा हो सके चीजों को बाहर निकालना है, जितना ज्यादा हो सके चीजों को बाहर निकालना है रूट से। ठीक है, तो देखो इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो मेरे पास क्या आते हैं 2 गुना 2 गुना 3। मैं तो इस तरह ही बना लूंगा भाई इसके फैक्टर। ठीक है, फिर वही बात आ जा, बहुत सारा कई बच्चे तो इस तरह सोच रहे होने उन्हें 12 का फैक्टर भी नहीं पता है। ठीक है, तो मैं तो क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होना जो बहुत ज्यादा कमजोर होगा, ताकि उन्हें भी अच्छा फील होगा कि मास्टर बिल्कुल बेसिक हम लोग करके दिखा रहे हैं, कैसा इस करके ऐसे फैक्टर सुनो इस तरह करके दिखाते हैं आप। तो देखो भाई, यानी कि यहाँ पे देखो कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ 2, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 2। इस बात का मतलब ये होता है कि जो संख्या अंतर 2 बार गुणा में है ना, वो बाहर एक ही बार लिखी जाएगी। इस बात का मतलब क्या है, जो संख्या अंदर 2 बार गुणा है, जैसे मैं 12 को लिखूंगा ना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 का 2 बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब मैं इसको बाहर एक बार लिखूंगा। समझ रहे बात में, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2√3, क्योंकि √3 तो √3 ही रहेगा, क्योंकि 3 एक ही बार है और यहाँ 2 बार, इसका मतलब अगर 2 बार 3 होता तो मैं बाहर एक बार लिख लेगा। जैसे आगे √18 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है 2 गुना 3 गुना 3 आगे √18 के फैक्टर, और यहाँ पे कितना दे रखा है 2। इसका मतलब है जिस संख्या का अंदर 2 बार गुणा है, के बाद किसका अंदर गुणा है 2 बार 3 का, इसका मतलब है कि बार बाहर कितना लिखूंगा 3 और अंदर कितना रह जाएगा 2। आगे माइनस करूंगा तो √3, और ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस माइनस का होता है माइनस। अब देखो ये 2 बार √3 है और ये 1 बार √3 है। अगर मैं 2 बार √3 में से 1 बार √3 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1 बार √3। ठीक है, अगर आप इस बात को ऐसे नहीं समझ पाए तो आप एक काम कर सकते हैं कि √3 को मैं x मान लूंगा, तो मेरे पास क्या हो गया 2x माइनस x, और 2x माइनस x कितना होगा x, और x मैंने कितना माना था √3, यानी कि क्या बच जाएगा यहाँ पे √3। नहीं तो इस बात को इस तरह भी सोच सका भी, मेरे पास 2 बार √3 है और इसमें से 1 बार मैंने घटा दिया तो मेरे पास कितना बच गया 1 बार बच गया। ऐसे भी है देखो 3 बार √2 है, 1 बार √2 घटा दिया तो कितनी बार √2 बचेंगे 2 बार, और चिन्ह किसका आएगा जो बड़ा है, तो 3 बार है ना, ये प्लस का है तो इसका मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा, और यही मेरा आंसर है।
यही मेरा क्या है आंसर। घटाने में ही तो बोला था और घटा दिया हमने। हमारे पास क्या बच गया √3 + 2 √2, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास ये है सेकंड ऑप्शन में, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि बाय हाउ मच डज √12 + √18 एक्सीड 2√3 + 2√2। आगे ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन है √2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो देखें भाई सेम ही क्वेश्चन है। ये भी बोला है कि √12 + √18 2√3 + 2√2 से कितना अधिक है, तो यानी कि घटाना है इसको इसमें से। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है। अभी मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मैं अभी बता के हटा। इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2√3 और इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3√2। माइनस करूंगा इसको तो मेरे पास ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं एक बार 2√3 प्लस का है और एक बार 2√3 माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब ये 3 बार √2 है, ये 2 बार √2 है, तो 3 बार √2 में से 2 बार √2 घटा दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा 1 बार √2 बचेगा। यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका √2। और √2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन। समझ गए जी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इससे अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 4 की पावर दे रखी है 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन दे रखे हैं 17, 3, 11, 13। इस बात का मतलब ये है कि जो ये 4 की पावर 61 है प्लस 4 की पावर 62 है प्लस 4 की पावर 63 है प्लस 4 की पावर 64 है कि यह निम्न में से किस संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। डिविजिबल का मतलब है कि विभाजित है। ठीक है, तो देखो अब मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर आपको कोशिश करूंगा पूरा बेसिक से समझाने की। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने एग्जाम में कैसे करना है, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका बेसिक क्या रहेगा। तो देखो सबसे पहले तो ये कि जो पावर कम है ना वो पावर ले लेंगे बाहर। ठीक है, जो पावर इनमें सबसे कम है उस पावर को लिख लेंगे बाहर। 4 की पावर क्या लिख लिया 61 बाहर लिख लेंगे। अब 61 की जगह यहाँ पे लिख देंगे 1 और यहाँ से 4 की पावर 61 बाहर चले गए तो 4 की पावर 1 बच गया। यहाँ पे 4 की पावर 61 बाहर गया तो 4 की पावर 2 बच गया। यहाँ पे 4 की पावर 61 बाहर चला गया कॉमन और यहाँ कितना बच गया 4 की पावर 3। तो मेरे पास आ गया 4 की पावर 61 गुणा में 1 + 4 + 16 + 64। इनको जोड़ूंगा 64 और 16 80, 80 और 5 85, यानी कि मेरे पास बच गया 4 की पावर 61 गुणा में 85। अब अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे पास जो ऑप्शंस इसके दे रखे हैं वो दे रखे हैं 17, 3, 11, 13। यानी कि मैं भी यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ ऑप्शंस 17, 3, 11, 13, ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आपने इसके बाद ऑप्शन का प्रयोग करना है। तो देखो ये संख्या है किस ऑप्शन से कट रही है। अगर मैं यहाँ नीचे 3 लिखता हूँ क्या 3 से 85 कटता है, तो आंसर आएगा नहीं। क्या 3 से 4 कटता है, तो 4 भी नहीं कटता। इसका मतलब मेरा आंसर दे दो तो 3 नहीं है। अगर मैं 11 उठाता हूँ ना तो 11 से 85 कटता है ना 11 से 4 कटता है, ना ही 50 से 13 से कटता है और ना ही 4 कटता है 13 से। एक ही ऑप्शन बच रहा मेरे पास क्या है 17। 17 पे देखो 85 पूरा पूरा कटेगा, कट गया ना। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा 3 की पावर करके भी बन सकता है क्वेश्चन। इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आता है नॉर्मली यही क्वेश्चन सेम रिपीट कर जाता है एग्जाम्स में, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये वाली बात बता देता हूँ कि ये कैसे आया था। ठीक है, देखो भाई इस 4 की पावर 61 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 की पावर 61 गुणा 4 की पावर 0। 4 की पावर 61 गुणा 4 की पावर 0, क्योंकि 4 की पावर 0 का मतलब क्या है 1 है और 4 की पावर 61 को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो 4 की पावर 61 ही आ जाएगा। समझ गए।
आगे मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 61 गुणा 4 की पावर 1। देखो बेस से में गुणा का चिन्ह है तो पावर जुड़ जाएगी, फिर से कितना आ जाएगा 4 की पावर 62 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया 4 की पावर 61 गुणा 4 की पावर 2 63 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 4 की पावर 61 गुणा 4 की पावर 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 4 की पावर 61 है, यहाँ भी 4 की पावर 61 है, यहाँ भी 4 की पावर 61 है और यहाँ पे भी 4 की पावर 61 है। तो मैं यहाँ से 4 की पावर 61 को कॉमन निकाल सकता हूँ ना। तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया 4 की पावर 0, यहाँ क्या बच गया 4 की पावर 1, यहाँ क्या बच गया 4 की पावर 2, यहाँ पे 4 की पावर 3। तो देखो वही सेम बात बनेगी। पिछली बार मैंने डायरेक्ट ये वाला पॉइंट लिखा था, यहाँ से मैंने ये वाले 2 स्टेप नहीं लिखे थे। देखो 4 की पावर 0 कितना होता है 1 और 4 की पावर 4 1, यहाँ पे कितना आएगा 16, यहाँ पे कितना आएगा 64। पिछली बार मैंने डायरेक्ट ये वाली बात लिखी थी यहाँ से, समझ रहे। बाकी वो जो ये बात मैंने लिखी थी वो आती इस तरीके से, क्योंकि हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं और इसमें से फिर 4 की पावर 61 कॉमन आ जाएगा। और ऐसा हमेशा ऐसा ही रहता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें जो मिनिमम पावर रहती है वो कॉमन आ जाती है। तो इसलिए इस बात को हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे सेम रही थी चीजें कि यहाँ कितना आ गया था 85। अब ये संख्या देखने की किस ऑप्शन से घटती है। तो देखो 85 कितने से घट रहा था 17 से, इसका मतलब इसका आंसर राइट आंसर क्या हो गया था 17। समझ गए जी बात लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दे रखा है इफ m and n, आगे लिखा है n greater than 1 are whole numbers such that m raised to power n is equal to 121, the value of m minus 1 raised to power n plus 1 is। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि यदि m और n, ठीक है, जहां n 1 से बड़ा है वास्तविक संख्याएं हैं तथा m की पावर n बराबर 121 है, तो m माइनस 1 इसकी पावर करनी है n प्लस 1, इसका मान ज्ञात करना है। समझ गए बात को, ठीक है। देखें n दे रखा है हमें बड़ा है कितने से 1 से, इसका मतलब होता है कि जिस साइड ये वाला चिन्ह का मुंह खुला है वो वाली संख्या बड़ी है, जिस साइड मुंह बंद है उस संख्या से, ठीक है। और दे रखा है m की पावर n बराबर कितना है 121 और मुझे पूछा है m माइनस 1 और इसकी पावर कितनी दे रखी है n प्लस 1, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस देख के नॉर्मली बच्चा घबरा जाता है, बट इसमें कोई एडी टेंशन वाली बात नहीं है। जो जो चीजें आपको पता है वो चीजें करते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्यूशन इसका होता जाएगा। देखें क्या बोल रहा है n 1 से बड़ा है। अब मुझे एक बात याद आ रही है 121 को देख के कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इधर मैं लिख रहा हूं m की पावर कितनी n। तो देखो n अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ से 11 और n की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अगर ये बात लिखी है ना m की पावर n, इसका मतलब है मुझे इस तरफ भी इसी फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। वो मैं कैसे बना पाऊंगा, वो मैं बना पाऊंगा फैक्टर से। अगर इस साइड m की पावर n दे रखी है तो मुझे बराबर की दूसरी तरफ भी इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा 121 को। वो मैं कैसे लेके आऊंगा फैक्टर्स बना के। तो ये 11 11 पे जाएगा। अब अगर आपको ये बात पहले ही पता है कि 11 का स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, फिर मैं इतना कुछ क्यों करूंगा। समझेगा बात को। तो आप देख रहे हो बार बार इसमें स्क्वायर नंबर्स जो है उनकी जरूरत पड़ती है मैथ में, ठीक है। इसलिए मैंने वो पहली वीडियो जब डाली थी स्क्वायर रूट्स की और क्यूब रूट्स की डाली थी, ताकि आप सारी चीजों को समझते हुए चले, ठीक है। और उन चीजों को पहले ही याद कर लें। अब अगर आपने याद नहीं करे हो ना भाई, फिर तो रब रखवाड़ा, ठीक है। आगे देखो तो यहां से मैंने जब इसको कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि m की जगह तो क्या है 11 और n की जगह कितना आ रहा है 2, यानी कि m की वैल्यू 11 आ गई मेरे पास और n की वैल्यू कितनी आ गई 2। और देखो n बड़ा भी है 1 से, समझ रहे। n बड़ा है 1 से देना जरूरी था। क्यों जरूरी था? अगर मैं m की पावर n लिख रहा तो मैं इसमें इस तरह तो सोच सकूं था कि 1 से 21 की पावर 1 का, फिर मैं कहता कि m की वैल्यू 1 से 21 आ गई और n की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसा भी तो पॉसिबल था। ये भी तो इसी फॉर्म में लिख रखा है m की पावर n में।
बट उसने ये बात बोल दी हमें कि n 1 से बड़ा है, इसका मतलब है अब इस वाली कंडीशन को नहीं लेके चल सकता और दूसरी कंडीशन मेरे पास यही बच गई क्योंकि इसके फैक्टर 11 गुना 11 ही बनेंगे। ठीक है, तो बस ये बात हमें पता चल गई, तो यहाँ पुट कर देंगे, n की जगह 11 रख देंगे, 11 माइनस 1 n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, तो मेरे पास क्या बचेगा, 11 में से 1 गया 10 और ऊपर पावर कितनी बचेगी 3, यानी कि 10 की पावर 3 कितना होगा 1000 और इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1000, जो कि हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा डी। समझ गए इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। इस तरह के क्वेश्चंस देखकर नॉर्मली बच्चा घबरा जाता है, मैं दोबारा फिर ये बात आपको बोल रहा हूँ, बट ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराने वाली बात नहीं है, आपको चीजें बस पता होनी चाहिए, उस तरीके से आप काम करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इफ x plus 1 upon x is equal to -2 then the value of x raised to power 2n plus 1 plus 1 by x raised to power 2n plus 1 where n is a positive integer is। ठीक है, हिंदी में इस बात को हम ऐसे पढ़ेंगे, यदि x plus 1 upon x बराबर दे रखा है -2, ठीक है, यदि x जमा 1/x बराबर -2 हो तो x की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 बाई x की पावर 2n प्लस 1 कितना होगा यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है कि 1 2 3 4 ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं और ये पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखो भाई ये तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 दे रखा है ना, x प्लस 1 अपॉन x बराबर कितना दे रखा है -2 दे रखा है। ठीक है, इस पर बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक तो यही क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या पूछा 2n प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2n प्लस 1, x की पावर कितनी कर रखी है 2n प्लस 1 कितना आएगा, आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे देखें भाई, तो देखो भाई कभी भी अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर -2 दे देता है, इस बात का मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि x बराबर क्या दे रखा है -1, यानी कि ये जो बात दे रखी है ये इनडायरेक्ट वे में हमें x बराबर दे रखा है -1। x बराबर किसके दे रखा है -1 के। क्या मैं कह रहा हूं, ये बात समझ लो भाई कि यदि कभी भी x प्लस 1 अपॉन x बराबर -2 दे रखा है तो ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर होगा -1 के। देखो -1 रखूंगा, यहाँ भी -1, तो पूरा -1 हो जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। -1 के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि इस फॉर्म में उसको रख दे और इस तरफ क्या दे -2 आ दे। यानी कि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर -2 दे रखा है, इस बात का मतलब और कुछ नहीं है, बस इस बात का मतलब ये है कि आपको x बराबर कितना दे रखे हैं -1 दे रखा है। समझ गए बात में? ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात मैं आपको और बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, जैसे -1 की पावर अगर ओड नंबर है, ओड का मतलब है विषम संख्या, और विषम संख्या का मतलब है जो 2 से नहीं कटती पूरी, तो फिर तो ये बराबर आता है -1। क्या आएगा -1। अगर -1 की पावर इवन नंबर है, इवन का मतलब है सम संख्या है, फिर इसका मान आएगा +1, फिर क्या आएगा +1। ठीक है, ये भी बात एक तरीके से याद करने वाली है, बट याद करनी होती नहीं, बट फिर भी आपने याद करनी है इस बात को। ठीक है, तो देखें, और किसी भी संख्या को यदि मैं 2 से गुणा कर दूंगा, मैं क्या कह रहा हूं, यदि किसी भी संख्या को मैं 2 से गुणा करता हूं तो वो क्या संख्या बनेगी, वो सम संख्या बनेगी। जैसे 3 एक विषम संख्या है, 3 क्या है विषम संख्या है, इसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 6, और 6 क्या होता है सम संख्या। ठीक है,
मैं 2 को गुना कर रहे 4 से, 4 मेरे पास सम संख्या है, तो मेरे पास कितना आ रहा है 8, और 8 भी क्या है सम है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी 2 को किसी भी संख्या से गुणा करें, n से गुणा कर दिया, इसका मतलब है 2n आएगा, और 2n क्या है सम संख्या है। क्या है सम संख्या है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस क्वेश्चन में, तो x का मान तो है -1, आगे दे रखा है 2n + 1, यानी कि 2n तो जब आएगा वो तो क्या है सम संख्या, लेकिन जैसे ही मैं सम संख्या में एक जोड़ूंगा, सम संख्या में एक जोड़ते ही हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ -1 की पावर कितनी कर रखी है, ओड नंबर कर रखा है, यानी कि विषम संख्या कर रखी है। 2n + 1 को मैं क्या पढ़ूंगा विषम संख्या पढ़ूंगा। आगे 1 प्लस फिर से नीचे फिर बोलूंगा कि इसको क्या पढ़ूंगा ओड संख्या, यानी कि ये भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये -1, और इस माइनस के यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये भी -1, यानी कि मेरा राइट आंसर भी क्या आ जाएगा -2। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा -2। हो सकता है कि ये बात आपको कुछ कम समझ में आए, अगर कम समझ में आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा फिर देखें, ठीक है, आप समझ पाएंगे इस बात को। ठीक है, इस बात पे और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताते हुए चलूंगा। देखो बस इसमें कम समझ में इस वजह से आई होगी ये बात, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पहले ही पता होनी चाहिए थी, बट वो नहीं पता रहती। ठीक है, तो वो पढ़ने का पर्पज यही होगा कि वो बातें हमें पता चल जाए। तो वो बातें मैंने अभी आपको बता दी कि यदि -1 की पावर ऑड होगी तो -1 आता है, -1 की पावर अगर इवन होगी तो प्लस का 1 आता है। ये बातें याद करनी रहती है, ये आप याद कराएंगे तो दोबारा जिस टाइम ये क्वेश्चन सामने आएगा तो आसानी से कर पाएंगे। जे याद नहीं करेंगे फिर जैसे इबते वैसे ही फिर दोबारा आएंगे। समझ गए बात? आगे देखो भाई, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बट मैं यही बता देता हूँ कि जैसे कि x + 1/x बराबर दे रखा हो 2, यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो हमें कहते हैं x की पावर 2006 और इसकी पावर 2007 और इसकी पावर 2008 प्लस x की पावर 7, 8, 9, ऐसा हमें मान लो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, ऐसा बनता है क्वेश्चन, कुछ भी पढ़ाते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जब भी x + 1/x बराबर अगर 2 दे रखा है तो ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर क्या होगा प्लस का 1 होगा। यानी कि कब पॉसिबल है जब x बराबर होगा प्लस का 1, तभी ये बात पॉसिबल है। यानी कि जैसे पीछे था कि x + 1/x बराबर -2 दे रखा है, उसका मतलब क्या है x -1 है, और यहाँ पे दे रखा है x + 1/x बराबर 2, इसका मतलब क्या दे रखा x बराबर प्लस का 1 दे रखा। समझ गए बात? उन्होंने ही दो बातें हैं और नहीं याद करनी है आपने। अगर x 1 है तो 1 की पावर दे रखी है ना 2006 और उसकी पावर 2007 और उसकी पावर 2008, और यहाँ दे दिया 1 की पावर 7, 8, 9, तो एक की तो कितनी भी पावर कर लो आप, प्लस के 1 की चाहे पावर ओड कर लो चाहे इवन कर लो, और कितनी भी कर लो प्लस का 1 ही आएगा। समझ गए बात को? तो ये पावर कितनी भी हो तो इसका आंसर क्या आना, एक ही आना है। यहाँ पे भी पावर कितनी ही हो इसका आंसर कितना आना है, एक ही आना है। यानी कि फाइनली मेरा आंसर कितना आना, 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 2, जो कि देखने में बहुत आप लोग भयानक टाइप लग रहा होगा। समझ गए यदि बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है if 16 into 8 raised to power n plus 2 is equal to 2 raised to power m, then m is equal to what? ठीक है, m की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो देखें भाई, ऑप्शंस दे रखे हैं n + 2, 2n + 10, 3n + 10, 3n - 10। तो देखें जैसे दे रखे हैं 16 गुना 8 की पावर n + 2, और ये बराबर कितना दे रखा है 2 की पावर
m, ठीक है। और m का मान पूछा है, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी जिसमें मैंने ये बात लिखवाई थी कि यदि a बराबर x है और a बराबर y है, इसका मतलब होगा कि x बराबर होगा किसके, y के, ठीक है। यानी कि कभी भी अगर ऐसी वैल्यू का मान हमें पूछ ले जो कि पावर में दे रखी है, m पूछा है ना कि m किसके बराबर होगा, इसका मतलब है कि हमने वो बात पूछी है कि जो पावर में दे रखे है उसका मान पूछा है, समझेंगे जी बात को। यानी कि m का मान निकालना है, तो वो कैसे निकाल पाएंगे, जब हमारा बेस सेम होगा, ठीक है। वो कैसे निकाल पाएंगे, जब हमारा बेस क्या होगा, सेम। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे बेस को सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 n+2 बराबर 2 की पावर m। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और गुणा में क्या है 2, इस 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी 3n+6 बराबर 2 की पावर कितनी आ गई, m। ये आप समझ गए होंगे जी मैंने इसको कैसे लिखा है, क्योंकि मैं इसे बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, ठीक है। फैक्टर बना लिया मैंने इसके। अब बेस से में गुणा का चिन्ह है तो पावर जुड़ जाएगी, तो ये तो 3n, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और बराबर क्या आ गया 2 की पावर m। अब देखो क्या है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि a की पावर x बराबर a की पावर y, इसका मतलब क्या है x बराबर y होगा। तो देखो 2 की पावर यहाँ पे 3n+10 है और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है m। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि m बराबर क्या होगा 3n+10, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए जी बात लोग, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई इससे अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, यदि 2 की पावर m जमा 2 की पावर 1+m ये बराबर दे रखा है 24, ये कितना दे रखा है 24, और हमें पूछा है कि m का मान बताएं, m का मान बताएं। और इसके ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0, 1/3, 3 और कितना दे रखे हैं 6। इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सोचता हूं तो फिर देखिए क्या आएगा। अगर मैं इस ऑप्शन को क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सोचता हूं तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, m की जगह कितना 0, तो ये तो 0 हो गया, और 2 की पावर 0 कितना आएगा 1, ये 2 की पावर 1 बच गया, तो 2 की पावर 1 कितना आएगा 2, यानी कि मेरे पास आंसर कितना आ गया 3। जबकि मेरे पास बराबर में कितना दे रखा है 24, यानी कि इसका मान कितना आना चाहिए था 24। इसका मतलब मैंने गलत ऑप्शन उठा लिया, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैं ये वाला ऑप्शन ही ट्राई करूंगा 1/3, ठीक है भाई। मैं या तो 3 ट्राई करूंगा या क्या ट्राई करूंगा 6 ट्राई करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 ट्राई करता हूँ तो देखिए 2 की पावर कितना बढ़ गया 3, और यहाँ 2 की पावर कितना बढ़ गया 4, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, यानी कितना आ गया 24, और यहाँ पे भी कितना बढ़ गया 24। का मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3। इन केस अगर आंसर 3 ना होता तो मैं ये वाला ऑप्शन ट्राई करता, ये भी ना होता तो फिर मेरे पास आंसर फाइनली बच जाता, ठीक है। बाय ऑप्शन तो फिर इसी तरह से हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको प्रॉपर सीक्वेंस में कर लें, वो देखो क्या रहेगा तरीका इसका करने का। देखें भाई मैंने बताया ना जैसे आपको कि 2 की पावर m प्लस, ये पावर प्लस में है तो मैं इसको गुणा में भी लिख सकता हूँ। ऐसे पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी बातें, आज भी बता चुके हैं भाई कि अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2 की पावर m, यहाँ पे 2 की पावर m है, तो इसको मैं कॉमन लिख लूंगा, और कॉमन लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ तो क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 2। 2 की पावर 1 का मतलब कितना है 2 है, बराबर में कितना दे रखे हैं 24। अब देखो 2 की पावर m गुणा में कितना आ गया 3, बराबर कितना आ गया 24। ये 3 यहाँ 8 पे कट जाएगा, मेरे पास आ गया 2 की पावर m बराबर कितना 8। यहाँ से फिर से वही बात, वही सारी बेसिक आइडेंटिटीज इसमें प्रयोग होंगी
जो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो देखो बराबर आ गया, इसका मतलब मुझे यहाँ पे बेस सेम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो m की वैल्यू निकालनी है, कभी भी पावर की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा बेस सेम बनाना ही पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब देखो बन गया बेस सेम। जब बेस सेम होता है, अभी मैं बता के हटाऊं आपको, ये बात अगर है तो इसका मतलब है x बराबर किसके होगा y के, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि m बराबर कितना आ गया 3, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। अगला क्वेश्चन देखें भाई, स्टॉप करें। देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है इफ p raised to power x is equal to r raised to power y is equal to m and r raised to power w is equal to p raised to power z is equal to n, then which one of the following is correct। हिंदी में इसको ऐसे पढ़ेंगे कि यदि p की पावर x, यदि p की पावर x बराबर है r की पावर y बराबर दे रखा है m, ठीक है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है r की पावर w बराबर p की पावर z बराबर दे रखा है n, ठीक है। तो आगे पूछा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। हम जो ऑप्शंस देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि जो भी वैल्यूज दे रखी है xw बराबर yz, xz बराबर yw और x प्लस y बराबर होगा w प्लस z और x माइनस वाई बराबर है w माइनस जेड। यानी कि जो भी ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो सारे के सारे वही दे रखे हैं जो यहाँ पे पावर में लिखा हुआ है। जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पावर में। ये वाले जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन अभी मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये सारे HSSC में पहले ही पूछे जा चुके हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, बस वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ नहीं है कि वो किस एग्जाम में कब पूछा गया था, ठीक है। देखें भाई, तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हमें एक बात पता है, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर पावर के बारे में पूछे है ना, पावर दे रखी है एक्स वाई और डब्ल्यू जेड का रिलेशन ही तो पूछा है, यानी कि हमें पावर को बराबर में लिखना है। और वो तभी पॉसिबल है जब बेस सेम होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब क्या होगा बेस सेम होगा, ठीक है। देखें ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है बेस सेम करना है। तो आप दोनों इक्वेशन में देखो, जैसे यहाँ पे भी P है, यहाँ R है, यहाँ पे भी P है और यहाँ क्या है R। चाहे तो आप यहाँ से P की पावर Z उठा लो, चाहे यहाँ से R की पावर W उठा लो, दोनों में से कोई भी उठा लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रिजल्ट पूछा हुआ है, दोनों से सेम रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है R की पावर W दे रखा है, तो आपने क्या करना है इस इक्वेशन में W से गुणा कर देंगे। क्या करते हैं W से गुणा, मैंने यहाँ पे भी W से गुणा कर दी और यहाँ पे भी W से गुणा कर दी। और ऐसा कर सकते हैं, इससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा कर सकते हैं, इससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे, जैसे मान लो ये 2x बराबर 10 है, तो मैंने इस तरफ भी 2 से गुणा कर दी, इस तरफ भी 2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 तो कट गया ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, 2x बराबर तब भी 10 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम पावर में भी गुणा कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा इससे, ठीक है। देखें हमारे पास क्या बन गया p की पावर x w बराबर है r की पावर y w। तो बस ध्यान इस बात का रखना है कि हमने कहां से उठाया था w, r की पावर w से उठाया था। तो आपने क्या करना है यहां से r की पावर w को अलग लिखना है, r की पावर w को ऐसे लिखना है और आगे क्या बच गया y लिख सकते हैं ना ऐसा। अगर ऐसा है तो मैं इसको गुणा में लिख सकता हूँ, और अगर गुणा में लिख रखे तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकूंगा। और इस तरफ क्या दे रखा p की पावर xw, ठीक है। आगे देखेंगे p की पावर क्या आ गया xw। अब देखो r की पावर w है और r की पावर w बराबर है किसके p की पावर z के, यानी कि मैं r की पावर w की जगह p की पावर z लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा p की पावर z और इसकी पावर कितनी दे रखी है y, यानी कि मेरे पास क्या आ गया p की पावर xw और p की पावर yz या zy।
अब देखो बेस सेम है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डब्ल्यू बराबर क्या होगा, वाई जेड के। और यही मेरे पास जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन में मिल रहा है मुझे, ये पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक्स डब्ल्यू बराबर वाई जेड। ठीक है जी, समझ गए इस क्वेश्चन को। हो सकता है बहुत बच्चों को कम समझ में आया होगा, बट आप इस क्वेश्चन को बार बार ट्राई करेंगे और मतलब पूरा विश्वास है इस बात का कि आप इस बात को समझ पाओगे। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने इसके 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही लिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे तो आप और ज्यादा आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, देखें भाई अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है इससे अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है इफ ए रेस टू पावर एक्स यानी कि a की पावर x दे रखा है और b की पावर y दे रखी है और c की पावर क्या दे रखी है z और a इंटू बी इंटू सी बराबर कितना दे रखा है 1 और हमें पूछा क्या है x प्लस वाई सॉरी x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स का मान हमसे पूछा है क्या होगा। और ऑप्शन जो इसके वो है एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 1। तो फिर से वही बात आ गई कि हमें वो ही चीजें पूछी हैं जो कि पावर में दे रखी हैं। इसका मतलब क्या है, बेस सेम बनाना है। ठीक है, तो देखें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें इस तरीके की चीजें दे दी जाए तो आपने क्या करना है, ये संख्या किसी ना किसी चीज के तो बराबर होगी ना, ये जो चीजें हैं किसी ना किसी संख्या के तो बराबर होंगी। तो मैंने वो संख्या लेट कर ली यहाँ पे कि वो किसके बराबर है, के बराबर है। समझ गए बात को, यानी कि मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं कि a की पावर x भी बराबर है के और b की पावर y भी बराबर है के और c की पावर z भी बराबर है किसके, के। ठीक है, तो यहां से मैं a की वैल्यू लिख सकता हूं k बराबर होगा 1/x। k बराबर क्या होगा 1/x। जैसे x है ना इस तरफ, तो पावर में भी ऐसे चीजें जैसे ऐसा होता है ना 2x बराबर दे रखा हो 10, यहाँ गुणा में है 2 तो उस तरफ जाएगा कहाँ, भाग में। तो ऐसे अगर चीजें पावर में दे रखी है तो पावर में भी इस तरीके से बराबर की दूसरी साइड भाग में चली जाएंगी। ठीक है बात, तो यानी कि यहाँ पे पावर 1 थी तो उस 1 के बटे में चला गया है x, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से k की पावर 1/x। ऐसे ही b की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ ये, और c को क्या लिख सकता हूँ ये। समझ गए बात को। अब देखो a की जगह अगर मैं ये बात पुट कर देता हूं a की वैल्यू ये और b की वैल्यू कितनी है 1/y और c की वैल्यू कितनी है 1/z, ये बराबर कितना दे रखा है 1। तो यहां से मैं देख सकता हूं k बराबर आ गया 1 + x 1 + y 1 + z बराबर कितना आ रहा 1। अब जिस दिन मैंने आपको पहली क्लास में मैंने आपको बात बताई थी कि x की पावर 0 y की पावर 0 z की पावर 0 100 की पावर 0 सब की पावर क्या होगा 1। और उसी टाइम मैंने ये भी बताया था कि हम लोग इस तरीके से इसका प्रयोग घट करना होगा कि x की पावर 0 आ रहा है तो 1 लिखना, उल्टा प्रयोग ज्यादा करना पड़ा कि अगर 1 दे रखे तो उसकी जगह हम लोग x की पावर 0 लिखना है। यानी कि अगर यहाँ पे 1 दे रखा और हमें x y z के बारे में हमें बात निकालनी है तो इसका मतलब बेस सेम करना पड़ेगा। तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ a की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर 0 करूंगा उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब बेस सेम हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/x + 1/y 1/z बराबर कितना आ गया 0। यहाँ से मैं जब x y z का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास बचेगा yz xz और xy बराबर कितना 0। यानी कि मेरे पास क्या बचेगा xy + yz + zx बराबर कितना आएगा, इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि मेरा फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0। मेरा आंसर कितना होगा 0। समझ गए बात में। ठीक है भाई, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, और अभी आपको ये सारी चीजें लग रही होंगी कि इतना तो टाइम भी नहीं होता पेपर में जितना लंबा चौड़ा केस चल रहा है भाई। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर आपको ये सारी चीजें पता है,
अगर आप ये सारी चीजें सीख लेते हैं तो थोड़ी देर के मतलब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद इन सब चीजों को आप खुद से बहुत आसानी से कर पाएंगे और बहुत फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। बट पहले आप ये सारी चीजें करो, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और फास्ट कर पाएंगे, यानी कि अगर आपको ये सारी बातें पता होंगी। ठीक है, तो फिर जब मुझे ये बातें पता होंगी तो फिर मैं यहाँ पे के नहीं लिखूंगा, मैं ये सारी बातें लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ये वाली बात लिखूंगा और ये वाली बात लिखने के बाद डायरेक्ट मुझे ऐसे ऐसे करके आंसर मिल जाएगा। मुझे ये सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मुझे ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इतना लंबा चौड़ा इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी, बट वो तभी नहीं है जब आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आगे देखेंगे। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, यदि x की पावर दे रखी है 1/m और y की पावर दे रखी है 1/n और z की पावर दे रखी है 1/p। ठीक है, और फिर से वही चीज दे रखी है x इंटू वाई इंटू जेड बराबर कितना दे रखा है 1। और अब की बार हमें क्या पूछा है, m प्लस n प्लस p का मान कितना होगा। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो पहले, जैसे जैसे मैंने चीजें कराई थी। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, सेम है ये भी क्वेश्चन। उसी तरीके से आप x का मान निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, फिर y का निकालो, z का निकालो और फिर सेम चीजें इसकी जगह फिर वही सेम बात लिखनी है, एक ही जगह जो यहाँ पे आप मानोगे वही लिखना है। फिर m प्लस n प्लस p का मान खुद से निकल जाएगा। मैं तो इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करा रहा हूँ। देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि ये किसी ना किसी संख्या के बराबर होने, तो मैंने मान लिया k के बराबर है, इसका मतलब है x की पावर 1/m भी k के बराबर है और y की पावर 1/n भी k के बराबर है और z की पावर 1/p भी k के बराबर है। तो यहाँ से x बराबर, अब की बार देखो बटे में है m, तो अब की बार गुना में जाएगा, यानी कि k की पावर m हो जाएगा। अब की बार कैसे जाएगा, गुना में। जैसे ये लिखा है ना बराबर 10, तो अब जैसे बटे में है ना 3, तो उस तरफ कैसे जाएगा, गुणा में जाएगा ना, गुणा 10 3। तो इसी तरीके से आप पावर में भी लिख सकते हैं कि यदि पावर बटे में लिख रखी है तो आप दूसरी तरफ कैसे जाएगी, गुणा में जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या है k की पावर m। तो ऐसे ही यहाँ पे k की पावर n और यहाँ पे z की k की पावर p। तो फिर से वही बात कि x की जगह में रखूंगा k की पावर m गुणा यहाँ पे क्या रखूंगा k की पावर n गुणा k की पावर p बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ पे क्या आ गया k m प्लस n प्लस p बराबर कितना आ गया 1। फिर से वही बात कि मुझे m प्लस n प्लस p की वैल्यू निकालनी है, तो बेस सेम करना पड़ेगा। तो मुझे k की जगह कितना लिखना पड़ेगा, सॉरी 1 की जगह कितना लिखना पड़ेगा, k की पावर 0। तो यहाँ से k से k कट गया, हालांकि वो कटता नहीं है। फिर से वही बात मैं बता रहा हूँ जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, बट क्योंकि ऐसा हो ही गया तो इस तरह कह भी सका कि कहते के कट गया, बट ऐसा कटता नहीं है। इसका मतलब है कि अगर k के बराबर है तो m प्लस n प्लस p भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है, यानी कि m प्लस n प्लस p बराबर कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि इसका राइट आंसर भी क्या आएगा 0। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, देखेंगे। अभी चलेगी आपका ये वाला चैप्टर, थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं चैप्टर आपको स्टार्ट कर दिया है तो मैं अब इस चैप्टर को आपको कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि यदि a की पावर x बराबर c की पावर q बराबर b, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है c की पावर y बराबर a की पावर z बराबर d, और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि निम्न में से कौन सा सत्य है या कौन सा अनुसरण करेगा। ठीक है, तो फिर से वही बात अभी मैं आपको बता के हटा था, इन दो क्वेश्चन से पहले वाला जो स्टार्टिंग वाला जो पहला क्वेश्चन ऐसा था, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे देखो ये भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, तो किसी की भी पावर उठा लो। पिछली बार हमने पहले की उठाई थी, उसके बारे में दूसरे की उठा रहे हैं। a की पावर z उठा लिया तो पावर कितनी है z, तो मैं इस तरफ दोनों तरफ पावर को z से गुणा कर दूंगा,
और मेरा कितना आ गया क्यू जेड। अब फिर से वही बात कि देखो a की पावर z उठाई थी ना, तो a की पावर z को अंदर लिखूंगा, a की पावर z की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, c की पावर y, और ये बराबर आ गया क्यू जेड। तो आप देख रहे हो c की पावर एक्स वाई बराबर आ गया c की पावर क्यू जेड। फिर से वही बात, बेस सेम है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब पावर भी बराबर होगी, यानी कि एक्स वाई बराबर किसके आ गया क्यू जेड, और यही हमारा राइट आंसर है। समझ गए इस बात। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, इससे नेक्स्ट क्लास में फिर ये चैप्टर और आगे चला लेके जाएंगे हम इस चैप्टर को। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।